नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की अगले हफ्ते के लिए, मतलब 18 से 22 अगस्त 2025। देखेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, आने वाले हफ्ते में किन चीज़ों पर नज़र रखनी है और बाजार कैसा रह सकता है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस भी है। कोशिश रहेगी कि सब कुछ सरल भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले हफ्ते से। 6 हफ्तों की गिरावट के बाद थोड़ी राहत मिली। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 80,597 पर और निफ्टी 24,631 पर। ये तो अच्छा है, पर सुनने में आया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव था। हाँ बिल्कुल। मेन इंडेक्स तो बढ़े, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। और ये जो बढ़त थी ना मेन इंडेक्स में, इसके पीछे एक तो ग्लोबल मार्केट से कुछ पॉजिटिव संकेत थे। हाँ। और दूसरा अपने यहाँ महंगाई के आंकड़े, वो काफी नीचे आए। हाँ, महंगाई का सुना मैंने। सीपीआई काफी कम हो गया है। जी हाँ, रिटेल महंगाई मतलब सीपीआई जुलाई में सिर्फ 1.55% पर आ गई। ये जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। और डब्ल्यूपीआई यानी थोक महंगाई, वो तो नेगेटिव में चली गई, -0.58%। तो ये काफी राहत की बात है। ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक चिंता की बात भी है। एफआईआईज विदेशी निवेशक वो लगातार बेच रहे हैं। सुना है 2025 में अब तक की बिकवाली रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कंसर्न है। एफआईआईज ने इस साल मतलब 2025 में अब तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है। ये रिकॉर्ड है। और ये तब हो रहा है जब हमारे डोमेस्टिक इंडिकेटर्स जैसे महंगाई वो सुधर रहे तो हैं। बाजार टिका कैसे है? हाँ, वो इसलिए कि हमारे घरेलू निवेशक डीआईआईज फुल लगातार खरीद रहे हैं। उन्होंने बाजार को बहुत बड़ा सहारा दिया है, नहीं तो गिरावट और भी ज्यादा हो सकती थी। तो ये एफआईआईज की बिकवाली और डीआईआईज की खरीदारी, इनकी एक तरह से रस्साकशी चल रही है। अच्छा, और अगर सेक्टर्स की बात करें तो पिछले हफ्ते कहाँ एक्शन दिखा? आईटी सेक्टर काफी अच्छा चला। विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मजबूत रहे। लेकिन दूसरी तरफ मेटल्स में दबाव दिखा, खासकर टाटा स्टील गिरा और एफएमसीजी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है, ये तो हुई पिछले हफ्ते की बात। अब आगे देखते हैं 18 से 22 अगस्त वाले हफ्ते में ग्लोबल लेवल पर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, ग्लोबल फ्रंट पर देखिए, सबसे पहले तो वो 15 अगस्त को जो अमेरिका रूस की बातचीत हुई है, उसका असर देखना होगा। खासकर भारत पर जो 25% अमेरिकी टैरिफ लगे हैं, उनका क्या होता है। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू हैं और कई सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, सोलर, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब पर असर डाल रहे हैं। हाँ, ये टैरिफ वाला मामला तो काफी अहम है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व, उनका क्या रुख रह सकता है? उनकी पॉलिसी पर भी नजर रहेगी। हालांकि पिछली मीटिंग में तो उन्होंने रेट्स चेंज नहीं किए थे, लेकिन आगे का आउटलुक क्या देते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। और घरेलू मोर्चे पर अपने देश में क्या देखना है? डोमेस्टिक लेवल पर देखिए, 21 अगस्त को HSBC PMI फ्लैश डेटा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का हाल पता चलेगा उससे। फिर 22 अगस्त को फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा और कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स भी आने बाकी हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया। और पिछले हफ्ते जो रिजल्ट्स आए थे, टाटा मोटर्स, ONGC, मुथूट फाइनेंस, उनका असर भी रहेगा? हाँ बिल्कुल, उनका असर भी इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो इन सब ग्लोबल और घरेलू बातों को ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते कौन से सेक्टर्स पर खास नजर रखनी चाहिए? देखिए, पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए फार्मा, ऑटो, डिफेंस और फर्टिलाइजर, ये सेक्टर थोड़े मजबूत लग रहे हैं। डिफेंस को सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर जोर और नाटो देशों के बढ़ते डिफेंस खर्च से फायदा मिल सकता है। और फर्टिलाइजर सेक्टर को अच्छे मॉनसून की उम्मीद से सपोर्ट है। बारिश सामान्य से 6% ज्यादा रहने का अनुमान है। अच्छा, और आईटी बैंकिंग का क्या? आईटी सेक्टर तो डॉलर की चाल और अमेरिकी इकोनॉमी की संकेतों पर निर्भर करेगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए लोन डिमांड और आरबीआई का रुख अहम रहेगा। और हाँ, मेटल्स और एनर्जी पर भी नजर रखनी होगी, खासकर कच्चे तेल की कीमतें, उनका असर तो पड़ता ही है। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते के लिए बाजार का मूड कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद करें? देखिए, माहौल थोड़ा सतर्कता वाला ही रहने की संभावना है। तकनीकी तौर पे देखें तो निफ्टी के लिए नीचे 24,400 से 24,000 का लेवल एक अहम सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 24,600 से 24,900 के बीच रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर टिक पाता है तो शायद तेजी आगे बढ़े। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के लिए 55,000 से 54,600 सपोर्ट जोन है और ऊपर 55,300 से 55,800
रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी एक तरफ FIIs बेच रहे हैं, ग्लोबल टेंशन है, दूसरी तरफ DIIs खरीद रहे हैं, महंगाई कम है, तो क्या बाजार एक रेंज में फंसा रहेगा? हाँ, काफी हद तक यही उम्मीद लग रही है। मतलब एक दायरे में कारोबार हो सकता है। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, चाहे वो ग्लोबल हो या डोमेस्टिक, तब तक शायद यही चलेगा। वैसे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझें। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें, अगला हफ्ता घरेलू पॉजिटिव्स और ग्लोबल चिंताओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, कि जब भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जैसे महंगाई वगैरह इतने मजबूत दिख रहे हैं, तो फिर भी FIIs इतनी रिकॉर्ड बिकवाली क्यों कर रहे हैं और हमारा बाजार कुछ ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले थोड़ा पीछे क्यों चल रहा है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल रिस्क से बचने की बात है, या हमारे बाजार की वैल्यूएशन, या कोई और अंदरूनी चिंता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस जीतने के लिए किस बड़े ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। क्या कोई बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म होगा, या ग्लोबल माहौल एकदम से सुधरेगा, या फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे? इस पर सोचने की जरूरत है।